हाँ फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बल के बारे में। काफी बेसिक से डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपको हर जगह बल 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 आपको मिलता होगा, फोर्स फोर्स न्यूटन, ठीक है। हर जगह आपको क्या होता होगा? बल। आप जब भी पढ़ेंगे फिजिक्स, कहीं न कहीं आपको हर जगह दिख जाएगा, चाहे छोटे रहे चाहे बड़े रहे, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले क्या कॉन्सेप्ट था बल का? बहुत पहले जब न्यूटन ने नियम नहीं दिए थे, तब उस टाइम पे कुछ इस तरीके से थी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे क्या है, रखी हुई है और स्थिर अवस्था में है। मान लीजिए क्या है, ये गेंद है, ठीक है। और यहाँ पे ये रखी हुई है या यहाँ पे पड़ी हुई है, इस पे क्या हो लग गया, कोई ठोकर लग गया, कोई धक्का लग गया। अब ये क्या हुई, गतिमान हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई गेंद रखी हुई है, ठीक है, इस पे धक्का लग गया तो क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी। जब वो गतिमान हो जाएगी, ठीक है, तो धीरे 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 फिर जाके वो रुक जाएगी। यही तो होगा ना। अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज गेंद पड़ी हुई है, उसको हमने पैर से धक्का मार दिया, ठीक है, तो क्या हो गई, गतिमान हो गई। लेकिन गतिमान होने के साथ कुछ देर बाद धीरे 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 जाके वो रुक जाएगी। तो लोगों ने देखा कि कोई भी वस्तु है वो जाके फिर स्थिर ही हो जा रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये मानना था कि किसी भी वस्तु की जो विरामावस्था होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की जो विरामावस्था है वही उसकी स्वाभाविक अवस्था है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीजें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या फिर पहले हम कहता था कोई कि बल क्या होता है, छोटे क्लासेस में हम क्या कह देते थे कि पुश और पुल, ठीक है, वो बल कहते हैं। छोटे क्लासेस में हम ये कह देते थे ना कि अगर किसी पूछ दिया कि फोर्स क्या होता है, तो हम कह देते थे कि पुश एंड पुल, मतलब खींचना या धकेलना, ये बल है। लेकिन वास्तव में ये बल है नहीं, ठीक है। ये सब आज यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है। वो तो छोटे क्लासेस के लिए पर्याप्त था कि पुश एंड पुल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं है। इसको हम लोग आज अच्छे से जानेंगे कि बल क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु ए पॉइंट पे रखी है, ठीक है, ए पॉइंट है। यहाँ पे मान लीजिए एक कोई गेंद पड़ी हुई है, ये क्या है, यहाँ पे गेंद पड़ी हुई है। अब हमें इस गेंद को पॉइंट बी पर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई एक गेंद पड़ी हुई है। अब हम इसे कहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं, पॉइंट बी पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम गेंद से कह रहे हैं कि गेंद तू यहां पहुंच जा। गेंद तो स्वाभाविक सी बात है, अब मेरे कहने से तो यहां तक जाएगी नहीं, ठीक है। कि मैं कह दूं कि गेंद तू अब यहां से ए से बी पे चली जा, तो नहीं जाएगी ना, ठीक है। तो इसके लिए इसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ठीक है, इसको धक्का दे दिया, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया हमने, धक्का दे दिया इसे, ठीक है। या फिर इसे पैर से हमने क्या कर दिया, किक कर दिया, ठीक है। तो फिर ये कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पे गेंद पहुंच गई, ठीक है। जब हमने इसको क्या किया, धक्का दिया या पैर से ऐसे किक कर दिया, तो गेंद कहां पहुंच गई, ए पॉइंट से पॉइंट बी पे पहुंच गई, ठीक है। अब हमने देखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ हमने किया, कुछ ना कुछ हमने किया, ठीक है। दूसरी चीज अगर और समझते हैं इसको, कि जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, ठीक है, ये क्या है, कार है। ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है, चली जा रही है। अब इसे हमें रोकना है, अब इसे क्या हो, हमें रोकना हो, ठीक है। तो हम इसे कैसे रोकेंगे, या तो फिर इसके रास्ते में ऐसे गड्ढा गुड्ढी कर देंगे, ठीक है, उबड़ खाबड़ इसका रास्ता जनरेट कर देंगे, ठीक है। जब ये इस उबड़ खाबड़ रास्ते में जाएगी, मान लीजिए किसी स्वाभाविक स्पीड से जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम उबड़ खाबड़ कर देंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो ये धीरे 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 जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अवरोध उत्पन्न करें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या करें,
अवरोध उत्पन्न करे, कुछ लगाए, ठीक है, जिससे क्या हो, इसको रोका जा सके, ठीक है। एक्चुअली जो बल है, ठीक है, जो बल है उसको कभी किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, बल को कभी किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, बल को कभी किसी ने देखा नहीं है, ठीक है, बल को कभी किसी ने देखा नहीं है, चाहे हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। आप क्या देखे बल यहां जा रहा है वहां जा रहा है, नहीं देखा है, सिर्फ इसके प्रभाव को देखा गया है, सिर्फ क्या है, इसके इफेक्ट को देखा गया है, इसके प्रभाव को देखा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक गेंद थी, ठीक है, अब ये गेंद, ठीक है, किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गई, जिस वजह से गई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, क्या हमने उसको देखा, नहीं देखा, सिर्फ हमने इसके प्रभाव को देखा, उसके इफेक्ट को देखा, ठीक है, हमने बल को नहीं देखा, अच्छे से समझिएगा, हमने बल को नहीं देखा, बस ए से बी तक गई तो क्या आपको बल को दिख रहा था कि बल लेके जा रहा है, नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसका प्रभाव दिखा, उसका इफेक्ट दिखा, हमने यहाँ पे गेंद को किक किया तो गेंद यहां से यहां पे चली गई, इसके प्रभाव को दिखा हमने। तो कहने का मतलब बल को कभी किसी ने देखा नहीं, बल को कभी देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, ठीक है, क्या किया जा सकता है, इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। केवल इसके प्रभाव को महसूस किया जाता है, ठीक है, केवल बल, यहां पे लिख दे रहा हूं बल में, केवल बल के प्रभाव को, केवल बल के प्रभाव को महसूस किया जाता है, बल को कभी देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब चलिए मैं एक बात करता हूं, मान लीजिए यहां पे कोई बड़ा सा पत्थर है या कोई बड़ी सी वस्तु है, ठीक है, यहां पे क्या है, बड़ी सी कोई वस्तु है, ठीक है, ये यहां पे रखी है, यहां पे कोई लड़का है, ठीक है, जो इसे क्या कर रहा है, धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु है, मान लीजिए वो पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई बाहरी भरकम सा वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, राम है ये, ठीक है, ये क्या है, राम है, राम इसे क्या कर रहा था, धक्का देके इसे मतलब खिसकाने की या यहां से यहां हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या है कि ये इस पे लगा रहा था कुछ, ठीक है, कुछ चीज लगा रहा था, ठीक है, मान लीजिए बल लगा रहा था, ठीक है, बल की भी डिफिनेशन बताएंगे, मान लीजिए इस पे क्या कर रहा था, इसको धक्का दे रहा था, ठीक है, लेकिन ये यहां से क्या हुई, खिसकी नहीं, क्या हुई, यहां से अपनी जगह से ये हटी नहीं, ठीक है। तो जो श्याम है, ठीक है, श्याम आया, ठीक है, कह रहा था कि तुम इस पे बल ही नहीं लगा रहे हो, क्या कह रहा है, तुम इस पे बल नहीं लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि अपनी जगह से खिसकी नहीं, जबकि ये इस पे क्या कर रहा था, जबकि राम इसको धक्का दे रहा था, जबकि श्याम देखा लेकिन ये बस अपनी जगह से खिसकी नहीं, तो ये कह रहा है कि तुम इस पे धक्का नहीं दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि बल को वो देख तो रहा नहीं है, ठीक है, बल को सिर्फ क्या किया जा सकता है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब श्याम ने, अब क्या हुआ, श्याम ने इसे जोर से धक्का दिया, ठीक है, श्याम ने क्या किया, जोर से इसे धक्का दिया, तो ये वस्तु यहां से यहां चली गई, ठीक है, ये वस्तु जो है कहां चली गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली गई खिसक के, ठीक है, कहां चली गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चली गई, तब पता चला, ठीक है, कि इस पे कोई चीज लग रही थी, ठीक है, इस पे कोई चीज लग रही थी, तो ए से ये बी पर पहुंच गई, जो चीज लग रही थी वही क्या थी, बल था, जो चीज इस पे लग रहा था जिसके कारण ये बिंदु ए से बिंदु पे बी पे गई, ठीक है, वो क्या था,
बल था, ठीक है। हम बल को देखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, बल को महसूस किए। हम बल को देखे नहीं, सिर्फ क्या किए, हम बल को महसूस किए, ठीक है। इसके प्रभाव को हमने महसूस किया कि एक यहां से यहां पे चली गई। अच्छा, अब एक चीज और हम देखते हैं कि जो राम था, ठीक है, जो राम था वो भी इसमें धक्का लगा रहा था। जो राम था, ठीक है, जो राम था वो भी इसमें धक्का लगा रहा था, लेकिन ये अपनी जगह से हटे क्यों नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि राम जितना धक्का दे रहा था उसके विपरीत दिशा में ही, ठीक है, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा था, ठीक है। क्या जनरेट हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये तभी नहीं अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे, क्योंकि जितना ही इधर से बल लगा रहा था उधर से ही उसका विपरीत उतना ही घर्षण बल लग जा रहा था, ठीक है, जो इसको क्या हुआ था, इस वस्तु को बैलेंस किए हुए था। तो फ्रिक्शन के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है कि दरवाजा खोलना, ठीक है, आप गए किसी दरवाजे को ऐसे पकड़ा, उसको खोल दिया, तो इसमें क्या है, सिर्फ हम बल के प्रभाव को देख रहे हैं, ठीक है, ना कि बल को देख रहे हैं। दरवाजा खोलना ये सब क्या है, बल के प्रभाव है। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है, अब इस पे बल लगा के, ठीक है, इस पे क्या हुआ, बल लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, ये फैल जाएगी। तो हमने सिर्फ बल के प्रभाव को देखा यहाँ पे कि पहले ये ऐसे थे, इसको खींच दिया तो ये ऐसे हो गई। मान लीजिए यहाँ पे कोई गेंद है, ठीक है, ये कोई गेंद है, अब इसको क्या करोगे, ठीक है, गेंद को ऐसे दबा दोगे तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, इस शेप में हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे गेंद है, ठीक है, ये भी गेंद है, जब गेंद को ऐसे आप प्रेस कर दोगे, दबा दोगे, तो इसकी किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि बल को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को हम सिर्फ देख सकते हैं। जैसे कोई बहुत भारी भरकम वस्तु क्या है, ठीक है, ढगरा के चल रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बल लगा के रोक सकते हैं। बल लगा के हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को खोल सकते हैं, दरवाजे को खोल सकते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बल के प्रभाव है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफिनेशन क्या होगी उसको चलिए जानते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लिखना हुआ, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, ठीक है। जहां पे आएगी बात डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप ये लिखेंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, ठीक है, या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, राम है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस वस्तु को धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है। जब राम यहाँ पे इसको धक्का दे रहा था तो क्या है, ये अपनी जगह से यहाँ पे नहीं पहुंची थी, दूसरी जगह पे नहीं गई थी, लेकिन ये धक्का तो लगा रहा था ना, कोई बाहरी चीज क्या है, बाह्य कारक, यही जो धक्का लगा रहा है बाहरी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बाह्य कारक, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब इसको धक्का लगा रहा था लेकिन इसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, ठीक है।
अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे श्याम आ गया, ठीक है, अब मान लीजिए श्याम आ गया, पहले तो राम था, ठीक है, अब दूसरी एक बता दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है, श्याम है, ठीक है। श्याम जो इसी वस्तु को जब धक्का देके क्या कर दिया, यहां पहुंचा दिया, ठीक है, जो श्याम था, जो श्याम है, ठीक है, इसको जोर से धक्का देके कहां पहुंचा दिया, पॉइंट बी पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब इसकी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब पहुंच गया तो इसकी अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। परिवर्तित करने का प्रयास करता है या अवस्था को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने धक्का मारा और इसकी अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। पहले केस में क्या था कि वो अवस्था परिवर्तित, देखिए यहाँ पे जब राम लगा रहा था फोर्स, ठीक है, राम जब फोर्स लगा रहा था, ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज नहीं हुई। तो ये क्या था, अवस्था परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन खूब जब तेजी से लगा दिया राम, जब राम मान लीजिए खूब तेजी से फोर्स लगा दिया तो कहां पहुंच गई, पॉइंट बी पे, मतलब इसकी अवस्था को क्या हुआ, परिवर्तित कर दिया। तो वो जो बाहरी कारक है उसी को हम क्या कहेंगे, जिसके कारण से ये ए से बी पे गई, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल की जहां पर डिफिनीशन आएगी लिखने के लिए, वहां पे आप क्या लिखेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, मतलब ए से बी पे इसी पोजीशन पहुंचा दिया, या फिर परिवर्तित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बल के बहुत सारे उपयोग है जो आप हमेशा रोज देखते होंगे। जैसे क्या है कि इस बोर्ड को यहाँ से खिसका के यहाँ ले जाना है, तब भी इसमें फोर्स की जरूरत है। रूम का दरवाजा खोलना है, तभी फिर उस फोर्स की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। कोई चीज आ रही है उसको रोकना है, तभी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। घर की फ्रिज है, हमको उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना है, तब भी हमें बल की जरूरत पड़ती है। तो ये ढेरों सारे एग्जांपल्स, ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। तो शायद आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि बल आखिर क्या होता है। बल को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।